जुबिन गर्ग। एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ एक तरफ बेहिसाब बेतरतीब थी, नशा, कंट्रोवर्सी और खुद को डिस्ट्रॉय करने का एक अजीब अट्रैक्शन, और दूसरी तरफ उसी टूटी फूटी लाइफ से ऐसे म्यूजिक निकले जो पूरी जनरेशन को नॉस्टैल्जिया की लहरों में बहा ले जाते थे। दुनिया झूठी लगती है, सपना सच्चा लगता है, छुप के तेरी बाहों में। उन्हें लेकर हजारों कंट्रोवर्सीज थीं। उन्होंने मान भी लिया था उनके कई बेस्ट गाने नशे में ही बने थे। वो नशेबाज, मिस्ट्री में डूबे हुए रॉक स्टार थे। लेकिन क्या उसी मिस्ट्री के शौक में उनकी मौत छुपी थी, या फिर उसके पीछे कोई प्लान्ड साजिश थी? सरकार हो या बॉलीवुड, जुबिन किसी से डरते नहीं थे। या आली की देश भर में जबरदस्त सक्सेस के बाद भी उन्होंने मुंबई का मोह छोड़कर असम लौटना चुना। नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ वो खुलकर प्रोटेस्ट करते थे। जुबिन कोई आम कलाकार नहीं थे, वो असम के भूमिपुत्र थे। लोगों के लिए वो जुबिंदा थे। उस पहचान से उन्हें अलग करना आसान नहीं था। तभी सवाल उठता है, क्यों सिंगापुर? क्या हुआ था उस शॉकिंग फ्राइडे को? पहले कहा गया स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट, बाद में पता चला यह इंसिडेंट हुआ था एक याट पार्टी में। किस कैलकुलेशन की गलती से हो गया इतना बड़ा हादसा? गलती थी या एक्सट्रीम नेग्लिजेंस? एक ऐसे आर्टिस्ट का जिसकी मिर्गी बीमारी की हिस्ट्री थी और जिनके मैनेजर को पता था कि पानी उनके लिए डेंजरस ट्रिगर हो सकता है, उन्हें क्यों लाइफ जैकेट उतार देने के बाद भी बहुत थके हुए हालत में समुद्र में उतरने दिया गया? आज उन्हीं के बैंड मेंबर्स क्यों सीरियस आरोप लगा रहे हैं? क्यों असम के चीफ मिनिस्टर खुद अनाउंस कर रहे हैं यह एक्सीडेंट नहीं है, यह एक मर्डर केस है? चलिए आज हम फेस करते हैं उन कॉन्ट्राडिक्शंस को, उन सवालों को, जिनका नाम है जुबिन गर्ग। कहानी की शुरुआत असम के जोरहाट में 18 नवंबर 1972 से होती है। मेघालय के तुरा में जन्म लेते हैं जुबिन बोर ठाकुर गर्ग, जो उनके गोत्र का नाम था। पिता मोहिनी बड़ो ठाकुर एक अफसर थे। गाने और पोएट्री में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। पिता की इच्छा के मुताबिक उनका नाम रखा गया जुबिन, लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर जुबिन मेहता के नाम पर। तब शायद पिता ने खुद नहीं सोचा होगा कि बेटा एक दिन सुरों के साम्राज्य पर राज करेगा। माँ का इम्पैक्ट भी जुबिन की लाइफ में गहरा था। इलिबा मधुर आवाज में गाती थीं, खूबसूरती से नाचती थीं, इसलिए बचपन से ही माँ थीं जुबिन गर्ग की पहली गुरु। बचपन से ही जुबिन को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के प्रति अजीब लगाव था। तबला, गिटार, हारमोनियम, मैंडोलिन, दोतरा, ढोल, कुल 12 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाते थे। इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ सीख गए कि कैसे मिट्टी के सुरों में रूह को बांध कर रखा जाता है। म्यूजिक के प्रति अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उन्होंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया म्यूजिक की दुनिया में। एक दिन स्कूल के हेडमास्टर ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? जुबिन ने जवाब दिया, म्यूजिक की दुनिया में खुद को समर्पित करूंगा। 1992 में सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने रिलीज किया अपना फर्स्ट एल्बम अनामिका। सच में अनामिका एक रेवोल्यूशन था, असम के मॉडर्न म्यूजिक के एक नए युग की शुरुआत। जुबिन की आवाज का नशा, गाने के हर शब्द की कोमलता और सुरों की यूनिकनेस, सब कुछ मिलकर असम की यंग जनरेशन को बहा ले गई। एक झटके में पहुंच गए नॉर्थ ईस्ट के लगभग हर घर में। कैसेट की उस फीते में लिपटी हुई थी एक पूरी जनरेशन के बड़े होने की कहानी। वही था उनके सफर की शुरुआत। इसके बाद एक अनगिनत एल्बम्स और हजारों गाने रिलीज हुए। आज भी असम का बिहू फेस्टिवल अधूरा है उन सुरों के बिना। दोस्तों की महफिल का मूड भी खाली था उनके सुर के बिना। रातों रात बन गए असम की कल्चर की धड़कन। लेकिन ब्रह्मपुत्र का पानी जैसे सिर्फ अपनी घाटी में कैद नहीं रह सकता, वैसे ही जुबिन के सपने भी बड़े थे। वह सपने उन्हें ले गया मुंबई के मायावी शहर में। मुंबई वह शहर जो एक तरफ रोज हजारों सपने पूरे करता है, दूसरी तरफ लाखों सपने तोड़कर चूर चूर कर देता है। ये जुबिन ने भी महसूस किया था। असम के भले ही नंबर 1 स्टार बन गए हों, लेकिन मुंबई का रास्ता उनके लिए इजी नहीं था। जुबिन की आवाज थी दूसरों से बिल्कुल अलग, थोड़ी रॉ, थोड़ी नेजल, फिर भी बेशक ओरिजिनल। बॉलीवुड की पॉलिश्ड स्मूथ वॉइसेस की भीड़ में यह रफ सुर जैसे फिट नहीं हो पा रहा था सबके लिए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जॉब्स ढूंढते ढूंढते, रातें जागकर मेहनत के बाद धीरे धीरे सफलता आई, लेकिन तब भी बॉलीवुड ने पूरी रिकॉग्निशन नहीं दी। शुरुआती दिन थे रिजेक्शन और स्ट्रगल से भरे। जुबिन जानते थे उनके सुर की ताकत एक दिन मुंबई की दीवारें तोड़ देगी, और वह दिन आया 2006 में महेश भट्ट की फिल्म गैंगस्टर के गाने या अली से। इस गाने में उनकी आवाज में जगी अरब के रेगिस्तान की गुहार, सूफी फकीर की दिल को छू लेने वाली पुकार। या अली सिर्फ हिट ही नहीं हुआ, बन गया उस साल के बेस्ट सॉन्ग का एंथम। जिस आवाज को कभी बॉलीवुड लेने से हिचकिचाता था,
वही आवाज बजने लगी देश के हर डिस्को और रेडियो स्टेशन पर। या अली के इस मैजिकल एक गाने के जादू से बदल गए सारे हिसाब। जुबिन गर्ग सिर्फ असम के हार्ट थ्रो भी नहीं रहे, बन गए पूरे इंडिया के म्यूजिक सीन के सेंसेशन। गैंगस्टर फिल्म के बाद जुबिन गर्ग की आवाज जैसे हो गई लव और पेन का मिक्स्ड सिंबल। उनके सुर में था एक ऐसा पावर जो कैरेक्टर के इमोशंस को मल्टीप्लाई कर देता था। 2013 की फिल्म क्रिश 3 के गाने दिल तू ही बता में उनकी आवाज उसी मैजिक का प्रूफ थी। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के रोमांटिक सीन्स में जैसे जान आ गई थी इस गाने के स्वर और जुबिन की भावुक आवाज से। दुनिया झूठी लगती है, सपना सच्चा लगता है। गाना आज भी जुड़ा हुआ है लव के फीलिंग्स से अनगिनत लिसनर्स के दिलों में। इससे पहले 2006 की फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स में उन्होंने गाया था जाने क्या चाहे मन बावरा, एक मायावी दर्द भरा सुर जो आज भी गूंजता है लिसनर्स के मन में। ये दोनों गाने प्रूफ हैं जुबिन गर्ग सिर्फ सुरों के आर्टिस्ट नहीं थे, वह थे एक इमोशन के आर्किटेक्ट जिन्होंने म्यूजिक के जरिए प्यार, दर्द और लाइफ के अनंत रंगों को एक साथ बांध दिया था। बंगाली सिनेमा की दुनिया थी उनका सेकंड होम। बंगाली के साथ साथ असमिया, हिंदी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, ओडिया, इंग्लिश और यहाँ तक कि कार्बी मिसिंग और तेवा जैसी ट्राइबल लैंग्वेजेस में कुल 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में गाने गाए उन्होंने। जुबिन ने सिर्फ गाने गाकर खत्म नहीं किया, वह खुलकर बात करते थे। कभी पब्लिकली बॉयकॉट किया फिल्म फेयर अवार्ड क्योंकि वहाँ उनके हिसाब से सही सम्मान नहीं दिया जाता। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं पहाड़ का आदमी हूँ, मुंबई की कंक्रीट की लाइफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दलील दी थी, ऐसे शहर में आधी लाइफ तो ट्रैफिक में ही कट जाती है, इसलिए पहाड़ ही बेहतर है। इसी सच्चाई की वजह से खड़े हुए कंट्रोवर्सीज के तूफान, अनगिनत आरोपों का सामना करना पड़ा उन्हें। नेशनल फ्लैग की बेइज्जती, गाना गाते गाते ऑडियंस की तरफ गन दिखाना, पॉलिटिशियंस की कड़ी आलोचना, खासकर असम मूवमेंट और सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में उनकी आवाज थी बुलंद। इसी रिबेल नेचर ने बार बार कंट्रोवर्सी के सेंटर में ला खड़ा किया जुबिन को। पर्सनल लाइफ हो या हेल्थ, लाइफ में हमेशा था कुछ न कुछ चैलेंज। मिर्गी से लेकर तरह तरह की बीमारियों का सामना किया उन्होंने, फिर भी जुबिन का हौसला था अटल, क्योंकि वह जानते थे हर तूफान में एक लंगर की जरूरत होती है। जुबिन की लाइफ में उस लंगर का नाम था गरिमा शाइकिया गर्ग। उनकी पत्नी गरिमा एक फैशन डिजाइनर थी। उनका रिश्ता था दोस्ती और भरोसे का एक खूबसूरत प्रतीक। जुबिन जब भी इमोशंस के तूफान में खो जाते, गरिमा ही उन्हें खींच लाती थी शांति के किनारे पर। दोनों थे नॉर्थ ईस्ट के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी कपल्स में से एक। जुबिन का टैलेंट सिर्फ गानों तक सीमित नहीं था, वह थे एक सक्सेसफुल एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी। उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती थीं, साथ में सोशल मैसेज भी देती थीं। असम के युवाओं की असली प्रॉब्लम्स और सोशल गिरावट की बातें उठाती थीं। मिशन चाइना या कांचन सांख्या जैसी फिल्मों ने उस वक्त असम के बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट की थी। एडवेंचर लवर थे जुबिन, वही साहस बन गया उनकी तकदीर। 17 तारीख को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था कि 21 तारीख को सिंगापुर में परफॉर्म करेंगे। वो परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाए, ये जुबिन गर्ग का आखिरी पोस्ट बन गया। एडवेंचर लवर इंसान के तौर पर स्कूबा डाइविंग ट्राई करना चाहते थे, लेकिन समंदर में उतरते ही सांस लेने में भयानक तकलीफ शुरू हो गई। होश खो दिया उन्होंने। फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया, आईसीयू में एडमिट किया गया, लेकिन बचा नहीं सके। दोपहर 2:30 पर ऐलान हो गया, जुबिन गर्ग अब नहीं है। जुबिन गर्ग की यह असमय मौत म्यूजिक की दुनिया के लिए अपूरणीय नुकसान। वो असम के सॉन ऑफ द सॉइल थे। चाहते तो मुंबई में रह सकते थे, लेकिन हकीकत में उनकी रूह असम की मिट्टी से बंधी हुई थी। इसीलिए बार बार असम लौट आए, अपनी भाषा में फिल्में बनाई, अपने लोगों के लिए गाने गाए, क्योंकि वो जानते थे भारत में शायद उनका स्टेज था, लेकिन असम उनका घर था, उनका मंदिर। और वो मंदिर आज अपने मुख्य पुजारी को खो चुका है। सच कहूँ तो जुबिन गर्ग की कोई सीमा नहीं थी। वह जानते थे सिर्फ उड़ना, एक फीनिक्स पक्षी की तरह। लेकिन फीनिक्स तो राख से वापस जन्म लेता है, तो क्या जुबिन हमारे बीच वापस लौटेंगे? शायद नहीं लौटेंगे। फिर भी आर्टिस्ट की मौत नहीं होती, वे बन जाते हैं आसमान का एक सितारा। आज जुबिन गर्ग उन सितारों की कतार में है। शायद इस मिट्टी पर अब जिस्म के रूप में नहीं है, लेकिन वह है अपने सुरों में, गानों में। असम के सुरों की रूह बनकर, हिम्मत, यादों और विदाई के प्रतीक बनकर रहेंगे वह हमेशा। अलविदा हमारे ब्रह्मपुत्र के बेबाक बेटे जुबिंदा।